चलो क्वेश्चन देखते हैं। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? A conducting sphere of radius 10 सेंटीमीटर, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। स्मॉल आर इक्वल टू हो गया 10 सेंटीमीटर, मतलब होगा 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10 की पावर -2 मीटर, मतलब हो गया 10 की पावर -1 मीटर। हैज द अननोन चार्ज, जिस पे कैसा चार्ज है हम लोग को नहीं पता। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, मतलब इस स्फीयर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, कैपिटल आर कितना गिवन है आपके पास 20 सेंटीमीटर, मतलब होगा 20 इंटू 10 की पावर -2, इसका मतलब होगा 2 इंटू 10 की पावर -1 मीटर। इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। बड़ा अच्छा सा, पूरे क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस एक वर्ड में दम है, ये। प्लीज ध्यान से सुनिए सब लोग बच्चे, कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है वो किधर की ओर आ रही है, अंदर की ओर आ रही है। तो पहला दिमाग में आपके पास आइडिया हो जाना चाहिए, पूछेगा क्या, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, इस स्फीयर पे नेट चार्ज कितना है वो आप बताइए, क्यू नेट बताइए। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन में पूछ दूं, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज, इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ दूं, चार्ज का नेचर कैसा होगा। ठीक है, पहले तो ये पूछ रहा है चार्ज, नेट चार्ज कितना होगा, ये बताइए चार्ज का नेचर कितना हो, कैसा होगा। तो एक रेडियली इनवर्ड होता है, दूसरा रेडियली आउटवर्ड होता है। रेडियली का मतलब होता है बेटा एक बराबर बराबर चारों तरफ से निकलना है, इसको बोलते हैं रेडियली। ठीक, ये कहलाएगा रेडियल आउटवर्ड। ये क्या कहलाएगा, रेडियली सब चारों तरफ से बराबर बराबर आना, इसको बोलते हैं रेडियली इनवर्ड। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में एक नंबर का क्वेश्चन पहले क्लियर करो कि अगर रेडियली इनवर्ट बोलता है तो बताओ यहाँ चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। कैसे पता चला नेगेटिव, तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नेगेटिव के तरफ आता है, तो नेगेटिव के तरफ आएगा, इसका मतलब कंफर्म ये समझ में आएगा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं नेगेटिव होना चाहिए, चार्ज नेगेटिव होना चाहिए। कैसे आएगा थोड़ा ध्यान देते हम लोग। चलो, तो पूछ रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, इस स्फीयर पे नेट चार्ज कितना होगा वो आपको निकालना है। सो फॉर्मूला लगाओ, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। जब यहां हम एक माइनस लगाएंगे, माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ, उसी डायरेक्शन रेडियली इनवर्ट, अंदर आ रही है। ठीक है, फील्ड लाइन अंदर आ रही है, तो यहां से क्यू निकालना था, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ई आर स्क्वायर अपॉन में के। रख लो, ई की वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 एंड आर की वैल्यू कैपिटल आर यहां लेके चलेंगे क्योंकि हम लोग आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा था, तो यहां पर हम स्मॉल आर की बजाय क्या लेके चलेंगे, कैपिटल आर। स्मॉल आर के बजाय क्या लेंगे, कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन थी। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी, यहां माइनस लगा लो, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर, होल अपॉन में के की वैल्यू कितना आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर मिल जाएगा। कितना मिलेगा, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 1.5 इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 3 और यहां हो जाएगा 10 की पावर 2, मतलब हो जाएगा सीधे 10 अपॉन में हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, कितना मिल जाएगा बेटा, माइनस का 15 चौका 60, मतलब हो गया 6, और एक जीरो से एक ये काट लेते हैं, 9/6 इंटू 10 की पावर कितना हो गया -8 कूलम का चार्ज होगा। समझ में आया, नोट करो फटाक से।
चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसपे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्मली मतलब इक्वली चारों तरफ, ठीक। हैज अ डायमीटर ऑफ 2.4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? अगर डायमीटर 2.4 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? d/2 मतलब हो जाएगा 1.2 मीटर। हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब सिग्मा गिवन है। कितना गिवन है? 80 माइक्रोन का मतलब होगा 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पहला पूछ रहा है फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर, इस स्फीयर पे चार्ज कितना होगा वो आप पता लगाइए। इसका रेडियस क्या मान लेते हैं? हाँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम लोग देखो क्या दिख रहा है, डी दिया हुआ है, डायमीटर मतलब रेडियस दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, और इससे चार्ज पूछ रहा है, इसका चार्ज कितना होगा। तो निकाल सकते हो क्या? सिग्मा इक्वल टू क्या था? क्यू बाई ए या डी क्यू बाई डी एस, याद आ रहा कुछ कुछ? तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा इंटू ए। अब अगर मैं सिग्मा की बात करूं तो ये तो दिया है और ये स्फीयर है, क्वेश्चन में दिया स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, रख लो। क्यू इज इक्वल टू क्या? सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 80 इंटू 10⁻⁻6, 4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना है? 1.2 का होल स्क्वायर। ऑल सॉल्व कर लेना, मैं बता देता हूं इसका आंसर आ रहा है मोटी मोटा, ये आ रहा है भाई साहब कितना? 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम। इसका बी पार्ट क्या बोलता है? बेटा बात नहीं प्लीज, बात नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन चला, ध्यान देते रहो। व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर? फ्लक्स पूछ रहा है, बताओ तो। फॉर्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो होता है, क्यू निकाल चुके हो, कितना था? 1.45 इंटू 10⁻³ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए। इसकी वैल्यू आ रही है लगभग 1.64 इंटू 10⁸। यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कुछ याद आ रहा है क्वेश्चन? गॉस लॉ का मैंने जितने एप्लीकेशन बताए हैं आपको मैं पहले बता दे रहा हूं, उसको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। उस एक डेरिवेशन के साथ एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, 5 नंबर दे करके जाता है। अभी मैं सैंपल पेपर पलटूंगा तो दिखाता हूं, आप लोग यकीन आपको हमारे बात पे बहुत ज्यादा आएगी। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब होता है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। याद आ रहा है कुछ कुछ? ये वाला फॉर्मूला है, अरे प्लस, याद आ रहा है? प्रोड्यूसेस द फील्ड ऑफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कितना बेटा? 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितना है? 2 सेंटीमीटर, मतलब होगा 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, आपको लैम्डा बताना है। उम्मीद है कि फॉर्मूला सबको याद होगा। E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का, याद है? ये नहीं ना? यस सर। सो लैम्डा बराबर क्या होगा? E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। E की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना? 9 इंटू 10⁴ 2 पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। इसको इधर भेज देते हैं इंटू सर। हाँ क्या बचा? आर, आर की वैल्यू क्या है? सर 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सर सुनी नहीं। अच्छा ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नथिंग एल्स, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिला? E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर
ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 9 इंटू 10 टू द पावर 4, 2 पाई की वैल्यू 3.14, साइन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और आर की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करिएगा। सॉल्व हमेशा हमने बार बार बताया है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नंबरों को एक साथ मल्टीप्लाई करिएगा, 10 के पावर को एक साथ मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर आ जाएगा आपका तुरंत। ठीक है, जैसे ये मैं ऐसे बोल दूं, ये लिखा हो 9 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 2 इंटू 10 की पावर हो जाएगा 12 और 2 14 में से 10 गया 10 की पावर माइनस 10। समझ में आ रहा है? तो अब देखो मल्टीप्लाई करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, 2 दूना के हो जाएगा 4 और 9 चौका 36 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अब हो गया 36 इंटू 3.14 इंटू 8.85। थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से, तो ये आ गया 36 इंटू कितना था 3.14 इंटू 8.85, ये आ गया आपके पास 1000.4 ना, 1000.4। सो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 1000.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा जल्दी बताओ। 10 की पावर माइनस, हाँ सॉरी 10, यूनिट क्या होगा जल्दी बताओ इसका फटाक से। लैम्डा की यूनिट क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू था डी क्यू अपॉन में डीएल। चार्ज का क्या होगा कूलम और लेंथ का क्या होगा मीटर, ऊपर गया क्या हो गया पर मीटर। बेटा एक बात ध्यान देना, अगर तुम 70 में 70 पा रहे हो और यूनिट गड़बड़ लिखे ना, तुम्हारा 70 बर्बाद हो जाएगा, तो यूनिट नहीं गड़बड़ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। दो मेटल प्लेट्स हैं, एक ऐसे एक ऐसे, दोनों एक दूसरे के कैसे रखे गए हैं पैरेलल टू ईच अदर। On their inner faces, the plate have surface charge densities of opposite sign। मतलब इस पे सिग्मा है और इस पे माइनस सिग्मा है। ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू गिवन है आपके पास, जिनके मैग्नीट्यूड गिवन है 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना 22 ना, 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। पहला पूछ रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी बताओ, 0। ये डेरिवेशन याद है, तो पहला आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई 0। फिर दूसरा बोल रहा है इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट के इधर 0। याद आ रहा है कुछ कुछ, तो सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में भी क्या हो गया 0। थर्ड क्वेश्चन क्या था, इन बिटवीन द प्लेट्स यहां कितना होता है सिग्मा अपॉन, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू गिवन है 17 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 2 अपॉन में 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। काट लो, कितने डांस करेगा जल्दी बताओ। अरे 8 दुना के 16 लगभग 1.9 टाइम कटेगा, 1.9 इंटू ऊपर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा। यूनिट क्या होगा न्यूटन। अरे मार देंगे पटक के, दांत टूट जाएगा तुम लोग का। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा मूर्ख। E इज इक्वल टू क्या होता है, कौन से नशे में जी रहे हो भाई तुम लोग। एफ बाई क्यू, एफ का क्या हुआ न्यूटन, चार्ज का तो न्यूटन क्या हो गया पर कूलम। मयंक भी आज कहा किस, जानते हो यही होता है संगति का असर। ऐसी संगति में रहोगे गड़बड़ा जाओगे तुम भी, संगति से दूर रहो। क्वेश्चन नोट करिएगा, कंसिडर 3 चार्जेस, कुछ क्वेश्चन नोट करिएगा। कंसिडर 3 चार्जेस each equal to q, स्मॉल लेटर में क्यू लिखिएगा कैपिटल नहीं, q स्मॉल लेटर में q, placed at the vertices of
placed at the vertices of equilateral triangle of side L of side L. What is the force on a charge capital Q? कैपिटल मत लिखना, कैपिटल लेटर में क्यू लिखना, समझ रहे हो ना? ऑन अ चार्ज क्यू, कैपिटल लेटर में, प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, इन तीनों के कॉर्नर पर क्यू चार्जेस रखे गए हैं। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता। सेंट्रॉइड का मतलब होता है इस लाइन को बीचों बीच काटा, इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो? मीडियन, बता ना? वेरी गुड। ये एक मीडियन हो गया, ये एक मीडियन हो गया जो इसको बीचों बीच में काटा, और इधर एक मीडियन हो गया। जहां तीनों मीडियन कटते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। तो इस सेंट्रॉइड पे क्या किया गया है? एक क्यू चार्ज रखा गया है, कैपिटल क्यू। ठीक है बच्चा? तो पूछ रहा है यहां पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, वो आपको बताना है। ठीक, समझिए, अपने मन से जीरो और हीरो नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में अब थोड़ा दम वाली बात आ रही है। तो हम लोग पहले इनके बीच में फोर्स निकालेंगे, इनके बीच में फोर्स निकालेंगे, इनके बीच में फोर्स निकालेंगे। इसको हम मान लेते हैं सेंटर ओ। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पहले हम निकालेंगे फोर्स बिटवीन ओबी, फोर्स बिटवीन ओसी, फोर्स बिटवीन ओए, और उसके बाद कुछ गुणा गणित करना होगा, जुगाड़ करना होगा। क्या जुगाड़, मैं आपको बताता हूं। तो पहले अगर यहां पर चार्ज पता है, यहां पर चार्ज पता, और ये अगर डिस्टेंस पता चल जाए तो मेरा फोर्स निकाल सकते हैं कि नहीं? कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एक तो दोनों का चार्ज तो पता है, लेकिन अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए तो काम बन जाए, ये डिस्टेंस पता चल जाए तो काम बन जाए, तो ये डिस्टेंस पता चल जाए तो काम बन जाए। तो इस डिस्टेंस पता लगाने के लिए मैं आपको टेक्निक बताता हूं। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी एंगल कितना होगा? 30, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एंगल कितना होता है? 60। तो मुझे नीचे वाला 30 से मतलब रख लेते हैं। ये 30 हो गया, ये क्या हो गया? 90 होता है। ये साइड निकाल सकते हैं क्या? यस नो? ठीक है। और इसका साइड कितना दिया हुआ है? एल। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? एल। तो ये आधा कितना होगा? L/2। तो मुझे ये साइड निकालना है, ये एंगल पता है और ये साइड भी पता है, तो निकाल सकते हैं क्या? कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको? हाइपोटेनस और बेस के बीच में रिलेशन बनाना है, क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका नाम लिख लेते हैं डी, इसको बोल लेते हैं ई, और इसको बोल लेते हैं एफ। ठीक है, तो ये क्या होगा? कॉस थीटा इक्वल टू बेस क्या होगा, जल्दी बोलो? हाँ, BD मतलब L/2 अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? OB। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो कॉस, अब यहां पे मैं ऐसे कर लेते हैं, कॉस 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 थीटा की जगह कितना है? कॉस 30 डिग्री इक्वल टू, ये हो जाएगा L/2 OB। ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस नो? अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इक्वल टू हो गया L/2 टाइम्स ऑफ OB। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। OB बराबर क्या हो गया? इसको इधर भेजो, इधर भेजो, L/√3। यस नो? इसको ऊपर गया, ये नीचे आ गया, L/√3। यही OB होगा, OB। इसी तरह से निकालोगे तो यही क्या हो जाएगा? OC हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा?
ओ ए हो जाएगा। कोई तकलीफ पहले यहां तक तो बोलो, यस नो। इस ट्रायंगल में भी ये 30 डिग्री लेकर के सॉल्व करोगे तो वैसे ही तो ये सेम चीज आएगा। इस ट्रायंगल में भी ये 30 लेकर के सॉल्व करोगे तो वैसे ही आ जाएगा। ओ बी, ओ सी और ओ ए हमको पता चल गया। अब सबसे पहले हम निकालते हैं, थोड़ा ध्यान देना बेटा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि जिंदा रहो तुम लोग। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ ओ बी। अब मैं बोलूं, मान लो ओ ने बी पे फोर्स लगाया, इसको क्या लिखोगे जल्दी बताओ, एफ बी ओ। ये इधर लगाएगा, लगाया ना, तो ध्यान से देखना, एफ बी ओ कितना लगेगा बेटा जल्दी से बताओ कोई बच्चा। एफ बी ओ की वैल्यू कितनी होगी, के, चार्ज क्या है एक, क्यू, और दूसरा चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू, अपॉन में ओबी। ओबी की वैल्यू क्या है अभी हम निकाले हैं, एल बाई √3 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या, ये √3 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे, 3k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में एल स्क्वायर। कोई तकलीफ, एफ ओ बी हो गया। उसी तरीके से आप निकालोगे एफ ओ सी, एफ सी ओ। एफ सी ओ भी इधर लगेगा, कितना होगा जल्दी बताओ, एफ सी ओ की वैल्यू उतना ही लगेगा, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में एल स्क्वायर, उतना ही लगेगा ना। अरे चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, फोर्स भी क्या होगा सेम। उसी तरीके से ध्यान सुनकर बेटा, मैं पहले बता रहा हूं, अभी खत्म नहीं हुआ, ये बहुत खेला है अभी। एफ ए ओ कितना होगा जल्दी बोलो, सेम होगा, कितना होगा जल्दी बोलो, 3k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो खेल अभी शुरू हुआ है, खेल तो अभी शुरू हुआ है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, लाल पेन का इस्तेमाल करते हैं। तीनों फोर्स निकाल लिया, ये फोर्स का नाम क्या होगा बेटा आपके पास, एफ, जल्दी बोलो, एओ। अब इन तीनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा ना, निकालना पड़ेगा, लेकिन रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। देखो बेटा जुगाड़ क्या है पहले समझना, ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका रिजल्टेंट। अरे ऐसे पैरेललोग्राम बना लोगे, ऐसे याद करो, जाएगा ना इसका डायगोनल पर, तो इसका रिजल्टेंट किधर मिलेगा आपको, ये मिलेगा, जिसका नाम क्या होगा, ये हो गया एफ बी और सी का रिजल्टेंट है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ, इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना हो गया, जल्दी से बताओ, ये एंगल कितना होगा टोटल, ये 30, ये 30, 60, तो ये कितना होगा 120 डिग्री। अब दो वेक्टर की कहानी आप लोग जानते हैं, अगर एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, इनका रिजल्टेंट इधर जाता है, याद है ना। तो फॉर्मूला क्या था, किसी को याद है क्या, हाँ, रिजल्टेंट एफ बी सी इज इक्वल टू होगा √ के अंदर एफ बी ओ का स्क्वायर प्लस एफ सी ओ का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ बी ओ इंटू एफ सी ओ इंटू कॉस 120 डिग्री। कोई तकलीफ, यस नो, देखते रहो, एफ बी सी इज इक्वल टू √ में। अब देखो यहां पर बीओ और सीओ दोनों की वैल्यू कैसी है, इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ बीओ लिख दें, ट्वाइस ऑफ बीओ का स्क्वायर, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बीओ का स्क्वायर प्लस, यहां पे देखा जाए बीओ और सीओ दोनों बराबर है, ट्वाइस ऑफ, इसको भी बीओ लिख दिया जाए, ट्वाइस ऑफ बीओ का स्क्वायर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बीओ का स्क्वायर इंटू कॉस 120। कॉस 120 कितना होगा, कॉस 120 को आप लिख सकते हो, मैं बता देता हूं, कॉस 90 प्लस 30 डिग्री, और 90 प्लस थीटा हो जाता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अरे पढ़ा होगा, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√।
टू, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, तो यहां हो जाएगा इंटू माइनस का 1/2 से 2 कैंसिल। एफ बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी जल्दी बताओ, अंडर रूट में 2BO का स्क्वायर प्लस, ये क्या लिख रहा है बीओ क्यों लिख रहा है, एफ कहां गया इसका, अरे चुप जा, ये होगा ट्वाइस ऑफ एफ बी ओ का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ बी ओ का स्क्वायर इंटू -1/2, ये कैंसिल होगा। तो अंडर रूट में क्या बचेगा आपके पास जल्दी बताओ, 2FBO का स्क्वायर माइनस FBO का स्क्वायर, फिर क्या बचेगा FBO का स्क्वायर। FBC बराबर क्या हो गया FBO, ठीक है। अब देखो बड़ा खतरनाक भी खेल हुआ, मतलब क्या है, ये जो FBC है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है FBO, और हमको दिख रहा था कि FBO FCO और FAO सब आपस में क्या है बराबर है, इसका मतलब FBO और FAO दोनों आपस में बराबर है क्या, लेकिन दोनों किधर जा रहे हैं, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, सो नेट फोर्स, तो लिखेंगे सिंस, कहां गए, सिंस FBC is equal to FAO, that is both are equal but acting in opposite direction, so they cancel out each other, therefore नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना मिला आपके पास एट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल 0। बात समझ में आई, नोट करो। अब तो कल से खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, मैं पहले बता दे रहा हूं। हाँ तो किसके है ये तब, हाँ सैंपल पेपर के सारे खतरनाक क्वेश्चन, बहुत बतियाते तुम लोग। स्कूल में पढ़ने का मन